हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट्स। दोस्तों, ये 9 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है दोस्तों, हाल ही में किस मशहूर फैशन डिज़ाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है? तो आपको ये बताना, चार ऑप्शन है दोस्तों। मनीष मल्होत्रा, सत्यपाल, रोहित बाल या फिर मनीष अरोड़ा। तो जो मशहूर फैशन डिज़ाइनर है दोस्तों जिनका निधन तमिलनाडु में हो गया है, उनका नाम है सत्यपाल। जिनका जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सत्यपाल, जो कि दोस्तों एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर सत्यपाल, हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका निधन हुआ है और वह 79 साल के थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे। और सत्यपाल जी जो है पिछले महीने से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था, इसके कारण उनका इलाज चल रहा था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सत्यपाल। आप इमेज में देख सकते हैं, ये सत्यपाल जी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? केंद्र सरकार ने, तो दोस्तों चार ऑप्शन है। 7.7%। बात करें, बी ऑप्शन है 3.7%। थर्ड ऑप्शन है 5.2% या फोर्थ ऑप्शन है 6.7%। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 7.7%। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो वित्तीय वर्ष है 2020-2021 में जीडीपी का जो अनुमान लगाया विकास दर का, वो है 7.7%। बात करें अगले इसके फैक्ट्स की, तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी कर दिया गया है दोस्तों। और केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2020 से 2021 के लिए देश की अनुमानित जीडीपी दर 7.7% रहने का अनुमान है, जबकि 2019 और 2020 में देश की जीडीपी थी दोस्तों 4.2%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 7.7%। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया गया है? एक शब्द को बदला है दोस्तों। चार ऑप्शन है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर जापान। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है और देश के राष्ट्रगीत को उसके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द से बदल दिया गया है। और प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस एक स्वतंत्र, इसका हिंदी मीनिंग्स होगा, को बदल कर दिया गया है फॉर बी आर वन एंड फ्री, हम एक एवं स्वतंत्र है। इसकी जगह ये चेंज कर दिया गया है। कौन सरकार ने दोस्तों, कौन से देश ने दोस्तों? ये है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पंक्ति में ये चेंज कर दिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ये की है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दोस्तों किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान 6 जनवरी से शुरू कर दिया गया है दोस्तों। और इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? आपको ये बताना है कौन सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। चार ऑप्शन है, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर अजीम प्रेमजी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एलन मस्क। एलन मस्क जो है ब्लूमबर्ग की तरफ से सूची जारी की गई है, जिसमें से इनको अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इसका करेक्ट आंसर होगा एलन मस्क। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। आप इमेज में देख सकते हैं, एलन मस्क की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।
इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और उन्होंने किसको पछाड़ा है? तो उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया गया है। और एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजन के संस्थापक जो हैं जेफ बेजोस की नेट वर्थ है 167 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे आगे निकल गए हैं। और ये टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुए इस सूची में 500 अरबपति शामिल हैं। बता दें बेजोस जो है 2017 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। अभी कौन बन गए दोस्तों? तो एलन मस्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एलन मस्क। आप इमेज में देख सकते हैं एलन मस्क की ये तस्वीर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट के कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन से दोस्तों 10, 4, 3 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 8। केंद्र सरकार ने जो लद्दाख में जो सिंधु नदी है वहां पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। और केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक ही सबसे अधिक है। अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट है। और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। और ये परियोजना जो कि कारगिल और लेह जिलों में पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 8। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 28,400 करोड़ रुपए। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और जो कि 28 पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। और सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर तक जा रही है। और यह योजना साल 2037 तक के लिए है। यह योजना में 28,400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 28,400 करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा? और ये हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है 2 साल के लिए। आपको पता होगा 2 साल अस्थायी सदस्य बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2 साल। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। और भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए हैं। और भारत जो आने वाला अगस्त 2021 का है दोस्तों, उसमें परिषद का अध्यक्ष होगा। और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता करेगा। और भारत के साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम। तो हेमा कोहली जो है वो तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तेलंगाना न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बता दें कि तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तली तमिलिसलाई साउंडराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। और जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली है। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। और इस समय वह देश के 25 हाई कोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 25 हाई कोर्ट न्यायालय में से वर्तमान में एकमात्र तेलंगाना में एक महिला है जो न्यायमूर्ति हेमा कोहली मुख्य न्यायाधीश है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं। ये हेमा
कोहली है। और जो अभी तब्दील हुए हैं न्यायमूर्ति, उन कौन कौन से राज्य के हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय में किया गया न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आर एस चौहान को। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी जी को। और तेलंगाना उच्च न्यायालय में हेमा कोहली, जो अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, वो तेलंगाना की पहली महिला न्यायाधीश है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सुधांशु धूलिया जी हैं। और सिक्किम उच्च न्यायालय में जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं दोस्तों। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें याद कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है। तो आपको सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें 9 जनवरी की, तो ने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया है, बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 9 जनवरी। कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है। किस तारीख को? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में 2021 की मुख्य थीम क्या है दोस्तों? तो इसकी 2021 की मुख्य थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 की मुख्य थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और ये कौन से नंबर का था? तो ये था 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। और जिसके माध्यम से, डिजिटल माध्यम से 9 जनवरी को आयोजित किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हो। और इस वीडियो का मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलता हूं दोस्तों मैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।